न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के थलेला बहला गांव में और आज यहां पर ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का यही मकसद है ब्लॉक के थ्रू जितने भी यहां पर लोगों के जो मसाइल से उन डिमांड्स को आज के दिन सुना जाता है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस ब्लॉक से। आप अपना नाम थोड़ा सा बताएं। प्रेमलाल शर्मा। प्रेमलाल जी, आप कहाँ से हैं और क्या मुश्किलात का सामना आपको पंचायत बेला वार्ड नंबर 3 मोड़ा माली से हूँ। क्या मुश्किलात का सामना आपको वहाँ पर करना पड़ रहा है? किन किन चीज़ों की आपकी डिमांड जो आज आपने यहाँ पर बताई? अभी तो हमारे पूर्व जो सरपंच है उन्होंने बता भी दिया है। हमें एक पानी की स्कीम है चिराला से, जिस पर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया खर्चा है, वो स्कीम बंद पड़ी हुई है और ये लोगों को पानी की बहुत मुश्किलात है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो स्कीम बहाल की जाए। यहाँ पर जब भी ब्लॉक दिवस हुआ तो डिमांड हमने वहाँ पर रखवाई कि ये पाइप जो है, ये शरनी रोड जो निकली है उसकी वजह से डैमेज हुई है और उसका कोई भी रिपेयर कुछ काम नहीं हो रहा, रिपेयरिंग नहीं हो रही है। तो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा होता है, ये पब्लिक एक्सचेकर है। तो कब से ये जो स्कीम जो है ये डिफंक्ट पड़ी हुई है या ये बनी नहीं है? 2011 से जब से वो शरनी की रोड निकली है, डिपार्टमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है, उनको पता है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ ही। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं इंतजामिया से? उसकी हम अपील करना चाहते हैं कि उसके लिए कोई डीसी साहब अपनी ओर से फंड्स दें ताकि ये स्कीम जल्दी से जल्दी बहाल हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। अगर ये लाइन ऐसे रही तो 2-4 साल में इस वहाँ तो एक पाइप ही नहीं मिलेगी और दोबारा गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो कितनी पॉपुलेशन उस एरिया की थी जहाँ पर ये पानी की जो शॉर्टेज और जो स्कीमें थी? ये 45 घर से हैं। ठीक है। और भी यहाँ पर लोग जो है, सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ जी, आप किस पंचायत से है और क्या मुश्किलात का सामना आपके जो एरिया में है और आपने जो आज मांगे यहाँ पर रखी है, तो थोड़ा सा बताइए। मैं सरपंच हल्का पंचायत थलेला से सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से मैं आप लोगों के सामने अपने पंचायत की जो मुश्किलात हैं उनको मैं आपके सामने रखूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो यहाँ पर हमारी डीसी साहब से आज ब्लॉक दिवस में बात हुई, तो डीसी साहब के सामने जो भी हमने मुश्किलात रखी, जैसे कि हमारा यहाँ पर हेडक्वार्टर है तहसील हेडक्वार्टर भेला में, तो यहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि काफ़ी देर से काफ़ी मुद्दत से ये रोड जो है वैसे पड़ी हुई है और इस पर काफ़ी सालों से काम नहीं हो पा रहा है। तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया, वादा किया हमारे साथ कि बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा। और दूसरा हमारा मसला है PMGSY रोड थलेला से जुगोता, ये 17 किलोमीटर पर मुश्तमिल रोड है और इस रोड पर अभी जो है हाल में काम चल ही रहा है, जैसे डंगों का या ब्लैक टॉप का 5 किलोमीटर का पिछले दिनों काम हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 महीने में जो ब्लैक टॉप का इस पर काम हुआ है वो सारा ब्लैक टॉप उखड़ आया है। तो हमारी यही बात जो डीसी साहब से मैंने अर्ज़ किया कि अगर इस तरह का काम होगा तो लोगों को काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो डीसी साहब ने वादा किया और एक्जन साहब ने भी वहाँ पर कहा कि आने वाले जो गर्मी के दिन होंगे मार्च अप्रैल में, हम लोग दोबारा से उसको हम लोग रेस्टोर करेंगे और उसको दोबारा से बनाएंगे। और हमारा एक देराना मसला है रोड का, वो है नई बस्ती से थलेला एक रोड हमारा जो दूसरे इलाकों में पीछे चिराला तक जाएगा, क्योंकि हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीच में हमारा आर्मी कंट्रोलमेंट है, उसकी वजह से हम लोगों को बार बार वहाँ पर रुकना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उस पर भी मैंने यहाँ पर बात की डीसी साहब ने कहा कि हम लोग भी उस पर जल्द से जल्द उसको देखेंगे। लेकिन अब मेन मसला ये है कि आज की डेट में कि लोगों को मौजे का काफ़ी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो यूटी बनने से पहले जो यहाँ पर रोड बनी है थलेला से जुगोता, कम से कम जिन लोगों का जो कंपनसेशन बना है उन लोगों को फौरी तौर पर वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है और मेरी यही उम्मीद है, कम से कम उनको जल्द से जल्द जब इनके पास फंड्स आएँ उनको वो मुआवजा फौरी तौर पर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम चमन लाल है। चमन लाल जी, आप थलेला में किस जगह पे रहते हैं और आप? मैं पांथान पंचायत। हाँ, पांथान में आप किस जगह रहते हैं और वहाँ के क्या क्या मसाइल जो है आपने इंतज़ामिया के सामने रखे और क्या क्या डिमांड्स हैं? मैं चमन लाल पंचायत पांथान से हूँ। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मीडिया वाले यहाँ पे आए, तो हम लोगों की जो मुश्किलात हैं तो आपके माध्यम से हम जनाब डीसी साहब को ये मैसेज पहुँचाना चाहेंगे कि मेरी पांथान पंचायत में सबसे बड़ा जो मसला है रोड का है। प्रेम नगर टू पांथान 2 रोडें हैं, एक रोड परनौत से जाती है और दूसरी रोड हिरानी से होती हुई पांथान बेला के लिए टच है। लेकिन प्रेम नगर टू पांथान में उस रोड पे ना कोई ब्लैक टॉप है और ना कोई आने जाने का कोई सोर्स है। अगर वहाँ बारिश होती है तो हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि अगर कोई अचानक से कोई बीमार हो, कोई डिलीवरी हो, तो हम लोगों को ना वो उठा के ले पाते हैं और ना ही हम उसको कुछ कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बीच में रास्ते में ही दिक्कत हो जाती है, वहाँ डिलीवरी हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। तो जनाब आपके माध्यम से हम जनाब डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दूसरी प्रॉब्लम हमारी पानी की है। मैं गांव द्रोण करानी से हूँ। मेरे गांव में 75 घर हैं। 75 घरों में जनाब एक दिन सुबह पानी 2 घंटे आता है तो दूसरे दिन 2 घंटे पानी आता है, जिसमें कि अगर वो जो 2 घंटे पानी आता है उसमें भी हाउस जो हमारा बना हुआ है उससे आगे सर 30 साल पहले की वो फिटिंग की हुई है, पाइपें टूटी हुई हैं, तो हमारा वो बहुत बुरा हाल है। पानी की बहुत मसला है हमारा। तो सर तीसरा मसला हमारा है स्कूल का। हमारा स्कूल जो है उसमें बिल्डिंग्स नहीं है, उसमें पानी की प्रॉब्लम है, टीचरों की प्रॉब्लम है। तो सर मैं तो आपके माध्यम से जनाब डीसी साहब को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी मुश्किलात जो हैं ये अगर पूरी करें तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इतना मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद। तो ये थलीला गांव के लोग थे और चिराला बेहला के लोग थे। इन्होंने जो है आज अपनी मांगे ज़िला इंतज़ामिया के सामने रखी। इनका यही कहना है कि इस एरिया में खासकर सड़क को लेकर, पानी को लेकर और जो स्कूल की जो डिमांड्स है यहाँ पर बच्चों के रिलेटेड, इन लोगों ने अपनी डिमांड्स जो है ज़िला इंतज़ामिया के सामने रखी और उम्मीद है कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको ज़िला इंतज़ामिया सुने और जल्द उन डिमांड्स का जो है कोई हल निकाले। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए थलीला बेहला गांव से मैं आतिफ लोन। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। नाजरीन, जहां एक तरफ सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरीके से हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाए, वहीं अगर दूसरी तरफ हम भद्रवाह हॉस्पिटल की बात करें, फ़िलहाल मैं आपको भद्रवाह हॉस्पिटल की कुछ बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये जो एक बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये भद्रवाह का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। पे डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा कमी है। यहाँ पे आना हो तो उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जिस तरीके की ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत होती है। किन चीज़ों की कमी आपको यहाँ पे लग रही है जी? कमी तो यहाँ कमियाँ हैं, यहाँ तो कोई दिखने को मिल नहीं रहा है। खासकर मैं डीडीसी मेंबर वेस्ट भद्रवाह युद्धवीर सिंह ठाकुर, सच मानो तो बहुत अफसोस भी होता है कि वही पुराना भद्रवाह जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के लोग भद्रवाह हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आते थे, वो भी सब यहाँ जानते हैं पूरे भद्रवाही कि कहाँ से लोग दिखाने के लिए ओल्ड हॉस्पिटल में जाते थे। लेकिन वही हॉस्पिटल आज है जहाँ 17 डॉक्टर वैकेंसी होकर और आज यहाँ पर 5 डॉक्टर हैं। और शर्म की सबसे बात यह है कि 4 महीने से यहाँ बेमो नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, यहाँ का डीडीसी मेंबर हूँ और मेरे क्षेत्र में हॉस्पिटल आता है और मेरा घर मुझे लगता है 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। मुझे लगता है बीडीसी चेयरमैन जी का घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन 4 महीने से जहाँ यहाँ बेमो नहीं है, कितनी शर्मनाक ये बातें हमारे लिए। और मुझे लगता है हम कितनी बार ईमेल हम भेज चुके, कितनी बार हमने गुहार लगाई अपने कमीशन सेक्रेटरी हेल्थ से, और तो टेस्ट से कोई मस नहीं हो रहा है। तो आज हमें मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ा कि अपनी बात को रखें ताकि एलजी महोदय तक ये बात जाए और उनकी कानों तक ये बात गूंजे कि भद्रवाह हॉस्पिटल में क्या होने जा रहा है। यहाँ सर्जन नहीं है, यहाँ आपको अर्थो नहीं है, यहाँ आपको आइज नहीं है, उसके अलावा कई और डॉक्टर, 5 डॉक्टर क्या हॉस्पिटल चलाएंगे। तो पैराफ्री जो भद्रवाह की बात है वो तो छोड़ो, वो तो
खुदा या भगवान पर ही भरोसे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ भद्रवाह की बात कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है यहाँ हॉस्पिटल में जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाह निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं। तो क्या यहाँ मुझे लगता है बहुत खस्ता हालत है इस भद्रवाह हॉस्पिटल की। उसके बाद बीडीसी चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हो आप इस हॉस्पिटल के बारे में? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। 37 पोस्टें हैं यहाँ पर गेस्टेड, ये इसमें बेमुसा भी इंक्लूड हैं। 37 में से सिर्फ 11 जो हैं पोस्टें फिलअप हैं, 26 जो है तो वैकेंसी है। तो बताएं आपकी ये कैसे ये लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। तो इसलिए मैंने जो है तो 3 तारीख को एलजी साहब को एक लेटर भी लिखा है, तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो है तो इतनी वैकेंसियाँ जो हैं 37 हमारी सेंक्शन स्ट्रेंथ है, और उसमें से 11 पोस्टें जो सिर्फ फिलअप हैं, 26 पोस्टें वेकेंट हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह की बात है, बाकी जो है तो फील्ड में वहाँ पर तो बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए मैंने एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी, डिवीजनल कमिश्नर और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्टर को भी ये लेटर जो है तो पोस्ट किया गया है। तो है तो यहाँ पर जो है हमारी जो है तो अल्ट्रासाउंड का जो भी है वो सारा जो है यहाँ से या डोडा जाना पड़ता है या किश्तवाड़ के लिए रेफ़र होता है। और ऐसे भी जो भी यहाँ पर आता है तो यहाँ से जो है तो वो कभी डोडा रेफ़र कर देते हैं, जम्मू रेफ़र कर देते हैं। जब है ही नहीं फैसिलिटी यहाँ पर तो फिर क्या करें। तो इसलिए जो 1-2 डॉक्टर यहाँ पर हैं उन पर भी इतना बर्डन है कि वो क्या कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब और कंसर्न जो है डिपार्टमेंट, उनको मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस पर गौर किया जाए। उसके अलावा सहाफ़त से जुड़े लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो डॉक्टरों की कमी तो है, उसके अलावा क्या क्या कमी है इस हॉस्टल में और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बहुत सीरियस इशू है। सीरियस इशू इन द सेंस इस वजह से क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अपोजिशन के लोग हैं वो खामखा हल्ला गुल्ला मचाते हैं, या कुछ नोटोरियस एलिमेंट हैं वो खामखा का इशू रेज़ करते हैं। लेकिन जो एक बेसिक नीड है इस वक्त, जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी नहीं मिल पा रही है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और सीरियसनेस का मामले का आपको इससे पता चल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग पार्टी है, उन्हीं के जो है भद्रवाह वेस्ट के जो काउंसलर हैं ठाकुर युद्धवीर सिंह, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो इस बारे में नाला हैं। और उसके बाद जो बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखने वाले जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ओमीचंद भगत जी हैं, वो हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग सकता, मजबूर हो कि इनको भी कैमरे के सामने आके अपना रोष जताना पड़ रहा है। उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किन गुनागुं हालात से जो है हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुजर रहा है। ये थोड़ा सा आपको मैं डाटा बताता चलाऊँ। सब डिस्ट्रिक्ट के अलावा यहाँ पे 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और 5 NTPSC न्यू टाइप जो है प्राइमरी सब सेंटर्स हैं और 30 सब सेंटर्स हैं। मतलब टोटल जो है पूरे सब डिस्ट्रिक्ट में 38 जो है छोटे बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। आप बताइए कि एक गायनोकोलॉजिस्ट जिसे कि इंचार्ज BMO बनाया गया है, वो क्या अपने जो सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है कि गायनोकोलॉजी की होती है। आपने देखा होगा हमारे पीछे जो ख़वातीन ही यहाँ पे ज़्यादा मौजूद हैं वो आ रही हैं वहाँ पे, जिसको एक 38 जो 38 जैसे सब सेंटर PHCs या NTPSCs उनको देखेंगी या कि वो अपना काम करेंगी। ये इससे पता लग सकता है कि एक BMO तक को अपॉइंट करने में नाकाम रही है LG एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लोगों ने स्ट्राइक्स की, लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया, लोगों ने नारे दिए। इवन के जो बीजेपी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, PRIs हैं, दोनों टीयर्स के, तीनों टीयर्स के रादर कहें हम, ये पंचायत भी है, BDC भी है और उसके बाद जो है DDC, वो भी उन्होंने आवाज़ उठाई। बताइए कि अब जब ये लोग, इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो कहाँ पर लोग जाएंगे? क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट है, ये 2 तहसील्स को कैटर करता है, भद्रवाह और भाला। और उसके अलावा चिराला का जो एरिया भद्रवाह से सटा हुआ, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। इसका फुटफॉल इतना है। और भलेस का जो जतोता ब्लॉक है, वो लोग भी यहीं पर आते हैं क्योंकि उनकी निगाहें हैं। बहुत पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ पे अक्सर सर्जन, फिजिशियन, आर्थोपेडिक, आई स्पेशलिस्ट सारे यहाँ पे डॉक्टर हुआ करते थे। कहाँ तो गवर्नमेंट ये दावे करती है कि हम जो है स्पेशलाइज्ड मेडिकेयर फैसिलिटी जो है हर इंसान को पहुँचाएंगे। स्पेशलाइज्ड क्या, यहाँ पे तो बेसिक मेडिकेयर फैसिलिटी के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। लेकिन जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनको तो यहाँ पे भेजिए, उनको यहाँ पे अपॉइंट कीजिए और इंश्योर कराइए कि जिनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाए वो यहाँ पे आके ड्यूटी ज्वाइन करें और
मरीज़ों को देखें ताकि यहाँ के लोगों की मुसीबतों का उजाला हो सके। बिल्कुल, जैसे कि भद्रवा, आपको पता है भद्रवा जो है वो एक पहाड़ी इलाका है और अब जो है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं जगहों पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। तो आगे चल के अगर यही हाल रहा तो कितना सफ़र करना पड़ेगा आप लोगों को? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि किसी वक्त भी यहाँ का जब मौसम चेंज होने में आता है तो यहाँ पता नहीं लगता है कब हमें यहाँ 2, 3 या 4 फुट हमें बर्फ़ दिखने को मिलती है। तो मैं यही फिर एलजी महोदय से, उनके इंतज़ाम से यही अपील करना चाहूँगा कि भद्रवा सबसे स्नो बाउंड एरिया है, यहाँ पर किसी वक्त भी बर्फ़ पड़ सकती है। और जैसे कि हालात हैं यहाँ, टोटली जो भी लोग थोड़े पैसे वाले हैं वो तो जम्मू निकल जाते हैं अपना इलाज करने के लिए, लेकिन यहाँ आपने लाइन देखी गरीबों की सुबह से लगी हुई है, लेकिन यहाँ परेशान हाल कोई नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि बर्फ़ किसी वक्त भी यहाँ पड़ने वाली, आज नहीं पड़े हफ्ते के बाद पड़े, उसके लिए पहले गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए, खासकर हेल्थ फैसिलिटी की तरीके से। तो मैं यही फिर उनको बोलना चाहूँगा कि भद्रवा की तरफ से एक बार फिर अपनी नज़र दौड़ाएं और हॉस्पिटल का ख्याल रखें। लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे थे ये भी अब कहीं ना कहीं जो है वो तंग आ चुके हैं इन सब से। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इंतज़ामिया, हुकूमत इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ पुख्ता इंतजाम करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। खबर पढ़ने ਲਈ ਤੇ ਅਸ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਪੁੰਛ ਨੇ LOC ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਦਰਾ ਬਗਿਆਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਰਾ ਬਗਿਆਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ LOC ਪਰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ICT ਲੈਬ ਬਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਬਗਿਆਲ ਦਰਾ ਸਕੂਲ 'ਚ इस कंप्यूटर लगे गवर्नमेंट खर्च किया और इतने उस्ताद जड़े वो बच्चे की हर दिन पढ़ाने। लेकिन सब तो बड़ी समस्या यह है कि इस इलाके नेटवर्क ना होने के कारण गवर्नमेंट ने इन्ने पैसे खर्च करने के बावजूद जो है ना ये सारा समान इतने इस तरह पिया ना, क्योंकि इन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं होना पाया है। अगर इतने नेटवर्क हुआ है तो इतने उस्ताद जो वो बच्चों की जी आज नहीं लेटेस्ट जी टेक्निक है उस नाल बच्चों की तालीम देन और बच्चे भी इसका फ़ायदा चुकन। लेकिन इतने नेटवर्क ना होने के कारण ना सिर्फ बच्चों की, उस्तादा की, बल्कि ਜਿਹੜੇ इस इलाके लोग हैं उन्होंने भी परेशानियों का सामना करना पैना है। और अज अस ये जानसा इस इलाके लोगों और बच्चों की कि इतने नेटवर्क ना होने उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना करना पैना है। साढ़े नाल एक स्कूल में बच्ची है उस नाल गल करसा कि किस तरह की परेशानी आनी नेटवर्क ना होने, क्योंकि कंप्यूटर लगे लेकिन पढ़ाई नहीं होनी। क्या नाम तेरा? मेरा नाम सफीना भी। क्या परेशानी आनी थी? नेटवर्क नहीं आता हमारा स्कूल में कंप्यूटर लगा हुआ है, नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते और हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते। गोलाबारी बंद हुई तो फायदा हुआ जी। तो कुछ ग्रामीण लोग उन्होंने गल कर कि उन्होंने क्या कहना है नेटवर्क ना होने कारण, क्योंकि जो सीज़फायर तो बाद सहूलियत जी ने इस इलाके बढ़िया ने, लेकिन नेटवर्क नहीं जी समस्या है उस इसकी लेता है। लोगों का क्या कहना है वो उन्होंने गल सुनो जी। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। सदीक जी, इस इलाके जो है सीज़फायर तो बाद काफ़ी जी तरक्की हुई है और स्कूलों में सहूलियत मिली है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने किस परेशानी है? सर सीज़ फायर होने के बाद जो है सीज़ फायर होने के बाद काफ़ी तरक्की जी है। इस वक्त स्कूलों में जी रौनक देख रहे हैं यह सीज़ फायर की बदौलत है। सीज़ फायर होने के बाद बच्चा स्कूल आने लगा बगैर किसी डर और खौफ। तो गवर्नमेंट की भी काफ़ी जी बड़ी एक सोच है कि कंप्यूटर लैब जो है वो स्कूलों में पहुँचाया गया, लेकिन सब तो बड़ी कमी यह रहेगी कि एक नेटवर्क नहीं है जिसकी वजह तो कंप्यूटर बेकार पे आए काम नहीं कर रहा है। तो सीज़ फायर होने की वजह तो जो है काफ़ी लोगों में एक मतलब डर का माहौल जो वो खत्म हो गया। बेफिक्र बच्चा ना स्कूल भेजें और बच्चा ना स्कूल में आने में भी कोई दिक्कत परेशानी जी नहीं होती। लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह तो कंप्यूटर जरा इसी तरह स्कूलों में रखा हुआ है जरा नहीं काम कर रहा। तो गवर्नमेंट तो हमारी गुजारिश रहेगी कि नेटवर्क जो है इस एरिया में गवर्नर साहब ने भी उस दिन लोगों ने गल करी कि इस एरिया में एक नेटवर्क लगना चाहिए। तो इंतजामिया ने इस बात की हिदायत भी दी गई, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। तो लिहाजा हमारी एक गुजारिश रहेगी कि इस एरिया में नेटवर्क एक लगना चाहिए जिसकी वजह से ताकि स्कूलों में निज़ाम और बेहतर जो है वो हो सके। और नेटवर्क हो तो भी लेटेस्ट तरीका पढ़ाई पढ़ कर। बिल्कुल सर, आज टेक्निकल को दौर है और मेक इन इंडिया है, तो इस वास्ते बच्चा अगर कंप्यूटर नहीं चल सके, नेटवर्क नहीं हो सके तो नहीं सीख सकते। तो इस सदी में भी अगर पीछे रह जाएंगे तो मैंने नहीं लगता कि अगर कोई इस तो बेहतर सदी और भी आ सकेगी। तो इस तरक्की का दौर में हम गवर्नमेंट ने फिर गुजारिश करेंगे कि जो नेटवर्क सिस्टम है ये बेहतर होना चाहिए, इस एरिया में नेटवर्क चलना चाहिए ताकि कंप्यूटर चले और स्कूलों में निज़ाम और बेहतर हो सके।
सही कुछ और लोग उन्होंने गल कर उन्होंने क्या कहना है सो ना मोहम्मद रशीद जी दसो कि जेडी सोली तो मिली स्कूल च लेकिन नेटवर्क ना होने कर नेटवर्क की कमी है जनाब जी ठीक है नेटवर्क की वजह तो जो बच्चा नहीं पढ़ सकता मास्टर का टेम बेचारा है और नेटवर्क की वजह तो क्या कर सकते नेटवर्क जनाब होना चाहिए स्कूल में बाकी हमारा काफ़ी महला जो है उन्होंने बीच बीच नेटवर्क की कमी नहीं आता तो स्कूल नेटवर्क तो बच्चे फायदा सी नेटवर्क रहे तो बच्चों को फायदा ही रहा उसकी रहा स्कूल में टीचर उन्होंने गल करता कि नेटवर्क ना होने के कारण जी है उन्हें किस तरीके की परेशानी आनी क्योंकि टीचर जो अज मतलब अपनी पूरी कोशिश करें कि बच्चे जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें कंप्यूटर सीखन और कंप्यूटर गवर्नमेंट देते भी हैं लेकिन इतने इसमें सिर्फ नेटवर्क जो मेन प्रॉब्लम लोग आने भी उस बारे गल करता ना सर मेरा नाम मोहम्मद सदीक सदीक जी दसो किस तरीके की परेशानी आनी जी ICT लैब मिली नहीं लेकिन उसका जो यूज़ नहीं होना पाया तो किस तरीके सर असें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोरोना में दौरान भी असें बड़ी प्रॉब्लम आई अस मतलब कि उस वक्त अगर इतने ICT लैब अगर इंटरनेट चलना होना तो अस बच्चों इजली तौर पर पढ़ा सकें लेकिन अस बच्चे नहीं पढ़ा सके तो फिर अस क्या करने रहे कि लोगों की मतलब बच्चों की जाकर कार कर दिता लेकिन हर जगह अस नहीं पहुँच सके लेकिन मॉडर्न टेक्निक अगर ICT लैब होने के कारण भी मतलब कि इतने नेटवर्क नहीं है नेटवर्क ना होने की वजह तो जो मॉडर्न टेक्निक है उस तरीके नाल बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा लिहाजा इतने नेटवर्क बहाल किया जाए ताकि हम मॉडर्न टेक्निक के तरीके नाल अस बच्चों को पढ़ा सकें कंप्यूटर तो सारा सामान सारा कंप्यूटर तकरीबन 4 कंप्यूटर लगे थे सारा सामान वेल एक लैब है लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वो उसी तरह पेन है कोई फायदा नहीं हो रहा हायर अथॉरिटी गल इस बारी कभी हायर अथॉरिटी गल हाँ वक्त हुई लेकिन उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो देखो टीचर ने भी आना कि अगर कंप्यूटर आए थे तो वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाओ बच्चों की जी है लेटेस्ट टेक्निक में तालीम दें और वो भी जो इसका फायदा चुकन लेकिन एक नेटवर्क की प्रॉब्लम जी सब तो बड़ी है उसके कारण इतने जी है वो बच्चे आज मतलब कि इस कंप्यूटर को महरूम हैं और अस भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट की अपने चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट कर कि वो इस इलाके में गौर करें और इतने नेटवर्क दें ताकि इतने इलाके में बच्चे जो वो भी आराम नाल जी कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकें क्योंकि आज जो इस इलाके अमन है और अमन कितनी देर है इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन जितनी देर अमन है कम से कम उसने टाइम में बच्चों की फायदा मिलना चाहिए ना मुनीष शर्मा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तक पहुंचता हूँ 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮੈਂਡਰ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਕੰਜਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕੰਜਿਆਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕੰਜਿਆਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਮ सैरिश तुम ये गल दसो जिला इतना बारिश होनी या जिला होनी तो तुस किराए इन्ने उत्थे क्लासां चलनी बहुत प्रॉब्लम होती है हम बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करते हैं अपने आप को कुछ बच्चे बाहर होते हैं कुछ भीग जाते हैं कुछ अंदर ही रहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें जब धूप होती है ज़्यादा धूप होती है 2 कमरे में तो 8 क्लासें नहीं बैठ सकती हैं तब क्या करते हो तब कुछ नहीं आधे बाहर बैठ जाते हैं और आधे अंदर जी आपने सुना इस बच्ची की बातें ये कह रही है कि जब बारिश होती है तो बड़ी मुश्किल से जो है हमें जो है कमरों में एडजस्ट किया जाता है एक और बच्ची है छोटी हम उससे भी बात करते हैं जी तुसाना ना शास्ता नदीम तुम दसो कि तुसें कितनी परेशानी इसनी इसने 2 कमरे तुसें स्कूल ने तो तुसें कोई परेशानी इसनी हाँ कभी बाहर धूप और बारिश होती है हम 8th क्लास हैं और हम सभी एक रूम में नहीं आ सकते तो एक रूम में जहाँ एक ही रूम है आप कह रहे हो
क्या दो, ये तो बता रहे हैं 2 रूम है, क्या एक ही रूम में बिठाते हैं या दूसरे में दफ्तर चलता है या किचन है या नहीं है? दूसरे में किचन है, उधर खाना वगैरह बनाते हैं और एक रूम में हम बैठते हैं। आपने सुनी इनकी बातें? ये बच्ची कह रही है कि एक ही रूम है और एक ही रूम में जो है हमें बैठाया जाता है। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। जी तुसा ना मेरा ना कमरदीन है जी। तुम दसो कि ये स्कूल कदों बनया सा तो ये स्कूल है नहीं, कितने कमरे और कितने बच्चे परेशानी है? ये स्कूल कम तो कम मेरे ख्याल 20 साल तो पुराना हो गया है। इस स्कूल भी टोटल 2 कमरे और बिल्डिंग नहीं ला। देखो तुसा देख लीजिए कि बच्चे जिसले स्कूल आने, अगर बरसात होनी है तो माँ बाप ये आखने कि बच्चे साढ़े उस बिल्डिंग ने थले आ जाने। फिर जिसले इत्थे आओ बच्चा कुछ धूपी बैठे होने, कुछ मतलब दाएं बैठे होने, कोई बाएं बैठे होने, और बरसात भी तो टोटल छुट्टी है जी। सीधी सी बात है कि माँ बाप भी इन्हें इतने नहीं कोई भी इंटरेस्ट लेना कि अस भेजें बच्चे की, और बच्चे भी आखने डैडी जाओ कुछ है उत्थे बैठने की जगह नहीं है, असें ठंड होनी है। तो ये बहुत बुरी कंडीशन है और अस जोरदार अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे इस स्कूल में कम से कम अगर जगह कम है, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर तो 2 कमरे और बन सकते हैं। ये पीछे लगा कर दिखाना थोड़ा। इसनी कुछ नाएली मनने महकमा एजुकेशन नहीं नाएली है या एडमिनिस्ट्रेशन ने? देखो जी इस विच महकमा एजुकेशन ना ये कम बनना कि जो भी आया था देखा कि ऐसे बच्चे किस तरह बैठने। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ना कुछ थे आए देखे। अगर SDM साहब आने इधर तक कदे स्कूल भी चाहे इधर आखने जी वो फलाने स्कूल के फलाने के तकिया कि भाई साढ़े इत्थे की है। तो सुना ये आखना है कि इत्थे कोई नहीं आशना और जड़ी है सारे जे डिपार्टमेंट ने जड़ी नजर तो ओझल है बिल्कुल बिल्कुल ओझल। और बच्चे नहीं तादाद देखो कितनी है, और बच्चे एक कमरे भी किस तरह आई सकने 8 क्लासा, और 8 क्लासा में अगर एक टीचर एक क्लास कदू लेसी तो कदू उन्हें बच्चे अंगी मतलब किस तरह पढ़ासी, एक मतलब 8 क्लास किस तरह पढ़ाई सकना जी। ये अस भी सोचने और तुम भी सोचो और बाकी भी कोई ठीक कोई ये बताओ कि कौन सा पढ़ा सकता है कि 8 क्लास के एक कमरे में। तो इस मसले ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ महकमा एजुकेशन ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने आला अफसरों को के? बिल्कुल गया जी, गया सब की आखे आए थे वो जो है स्कूल भी दसिया सब कुछ किया, लेकिन कोई इस पर कोई ध्यान नहीं दिता गया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ तनवीर अमन। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि इतना ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ कितनी परेशानी होनी है? सब बहुत बड़ी परेशानी है। बारिश ने बिच बच्चे साढ़े खस्तियाल होने, बारिश भी स्कूल में बिच बैठने की जगह नहीं है, कमरे 2 ही हैं सिर्फ। अगर बच्चा 110 है तो 200 की था बैठ सी हो। ये स्कूल ने तुस आपे कंडीशन देख ही सकते हो कितनी बहुत खस्ता हालत है। अगर इसने बिच कोई भी होसी ना आ साढ़ा बकरवाल भरा होसी कोई वो अपने भारों नहीं बाढ़ ला बारिश ने बिच, क्योंकि इसने बहुत खस्ता हालत है। तो तुस जड़ा LG या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करने? सर अस ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरफ तवज्जो दी जाए और साढ़े बच्चे ने जड़ा रोज़मर्रा की जिंदगी है उसने बारे सोचा जाए कि बच्चे ने जिंदगी तबाह हो रही है। तुसां सुनिया इन्हां लोकां दा इन्हां बच्चें दियां गल्लां। इन्हां दी एक ही अपील है जड़ी है एक जड़ा इस बिल्डिंग गी अपग्रेड किया जाए कियां कि जड़े 110 बच्चे ने स्कूल विच, तो इन्हां बच्चें जिल्लै भी बारिश होनी तो एक कमरे च रोकिया जाना जड़े न माल मवेशी नहीं तरह। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर।